नमस्कार भाइयों, आज हम दिखाएंगे गीता के प्रमाण सहित गीता ज्ञानदाता कृष्ण याज्ञवल्क्य। देखिए, जयदेव गोविंद जी की अनुवादी की 17 नंबर गीता है। अब स्टार्ट करते हैं। गीता ही है, देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का। आप खरीद के पढ़ सकते हैं। अध्याय 11 श्लोक नंबर 21। देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नामों और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्धियों के समुदाय कल्याण ऐसा कह के उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अध्याय 11 श्लोक 23 का। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब पढ़ते हैं गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24 का। क्योंकि हे विश्वा, आकाश को स्पर्श करने वाला दिव्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाश समान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंत कारण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। इसमें थोड़ा पढ़ेंगे, वैसे हाईलाइट हमने पूरा कर रखा है। देखिए, आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े बेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अर्जुन जैसे योद्धा कांप रहा है। इसने कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस पे आरो मार के रखा। कई एक चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। कुछ खा रहा था। गीता अध्याय 11 का देखिए, और श्लोक नंबर हम पढ़ेंगे 29। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वे सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, यह हमारा 30। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चट रहे हो। हे विश्ववा, बार बार चट रहे हैं, खा रहे हैं। हे विश्ववा, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों द्वारा परिपूर्ण करके यह है गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 31 या अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ गया। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। अब प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विषय रूप से जानना चाहता, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब यहाँ क्लियर इसने बताता हूँ, सब लोगों का 32 में, सब लोगों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त आया हूँ। अभी बोलता, अभी आया भगवान कृष्ण पहले से। ये बोलता, मैं काल हूँ, अब बढ़ा हुआ काल हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ, अभी आया हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में से स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। क्लियर हो गया कि आने वाला कौन है। भगवान कृष्ण पहले से थे। आने वाला बोलता, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अभी प्रवृत्त। यह है गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 48। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विषय रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। क्लियर हो गया। बोलता, न यज्ञ से, न दान से, न तप से, न ज्ञान के अध्ययन से हमको देख ही नहीं सकते हो। इसलिए
तक जितने संत तपस्या किए हैं, साधु संत लोग, वो लोग यही बोलते परमात्मा निराकार, लेकिन परमात्मा निराकार नहीं, वो साकार है। यहाँ का जो परमात्मा हो तो काल है, वो बोलता मैं सबको खाने के लिए आया हूँ, मुझे कोई देख ही नहीं सकता है। अभी हम आप क्लियर करते हैं इसका मंत्र क्या है, जिसको जपने से किसी को मिला नहीं। और आज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भी गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 53। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा इस प्रकार, चतुर्भुज गलत है, एक विधि इस प्रकार, बस इतना सही है। मैं ना वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। अब हम बताते हैं, किसी ने क्लियर कर दिया कि हमको न वेद के, न तप से, न दान से, यज्ञ से, किसी क्रिया से नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए भगवान को सब लोग निराकार नहीं है। भगवान कृष्ण पहले से, फिर ये कौन बोल रहा है मुझे कोई देखा नहीं जा सकता है, मेरा विराट रूप। अब हम आप दिखाते हैं इसका मंत्र क्या है। भगवान कृष्ण कौन सा मंत्र है? गीता अध्याय 8 श्लोक 13। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सा? गीता अध्याय 8 16 है। हे अर्जुन, ये देखो गीता अध्याय 8 श्लोक 16, 8 का 16। हे अर्जुन, ब्रह्म लोग सब लोग पूर्णावर्ती है। यहाँ देखो स्टार था, जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। भगवान का मंत्र ओम क्लियर कर दिया। भगवान कृष्ण विष्णु जी का कभी भी कोई मंत्र ओम नहीं है, यह ध्यान दीजिए। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, भगवान का जन्म तो सबको पता है, भगवान कृष्ण का, लेकिन इसका जन्म किसी को नहीं पता है, खुद बताता है। अब हम दिखाते हैं गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 का, देख लीजिए। ये गीता अध्याय 10 है, ये श्लोक नंबर 4, ये 3, ये 2 है। गीता अध्याय 10। मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि इन सब प्रकार से देवताओं और महर्षि का आदि कारण मैं हूँ। क्लियर करता, मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षि का आदि कारण हूँ। क्लियर हो गया। भगवान कृष्ण की जन्म तो सब कोई जानता है, भगवान कृष्ण को भी जानते हैं, लेकिन इस काल भगवान की जन्म मृत्यु कोई नहीं जानता है। ये बोला मैं ही सबका आदि कारण, मैं ही सबका जनक हूँ। तो भाइयों ध्यान दीजिए, गीता ज्ञानदाता जो है वो काल भगवान है, भगवान कृष्ण नहीं है। ठीक है, नमस्कार। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, भगवान कृष्ण के अर्जुन सखा थे, उनके शिष्य थे। ये देखो गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 7, ये देखिए, यह गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। कर्ता रूप से द्वेष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। क्लियर हो गया। अर्जुन बोलता भगवान कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपके शरण हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। क्लियर कर दिया। भगवान कृष्ण के अर्जुन सखा थे, अर्जुन भगवान कृष्ण के शिष्य भी थे। फिर वहाँ बोलता 11:31 में आप कौन हैं, गिने कीजिए। फिर 32 बोलता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। इसीलिए ध्यान दीजिए भाइयों, गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण नहीं, भगवान काल है। ठीक है, प्रूव कर दिया।